शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले किसी को भी ये 9 बातें ठीक से समझ लेना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या शेयर मार्केट रिस्की है और है तो कितना रिस्क है। दूसरी बात करना तो आज बहुत ही जरूरी है कि कई हमारे पास तो ज्यादा पैसे नहीं होते, ज्यादा सैलरी भी नहीं है, तो हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका भी सॉल्यूशन आज दूंगा। और तीसरा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बिगिनर शेयर मार्केट में शुरुआत करने का पहला कदम कैसे उठाए। और चौथा टॉपिक ये कि दुनिया में कई लोगों को अरबपति बनाने के बाद भी यह बाजार इतना बदनाम क्यों है। आज ये भी बताऊंगा कि क्यों डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग से ज्यादा बेटर ऑप्शन है। साथ में यह भी जानेंगे कि व्हाई इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट इज द ओनली गुड ऑप्शन लेफ्ट फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि शेयर बाजार के गिरने और उठने का कारण क्या है और किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस क्यों गिरता है और क्यों बढ़ता है। और सबसे आखिरी में इस बाजार के लिए सबसे खुशी की खबर आपको दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो को। अब सबसे पहला सवाल, क्या शेयर मार्केट रिस्की है? इसका सीधा सा जवाब है जी हां, बिल्कुल। जहां आप मॉनेटरी बेनिफिट के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो जगह रिस्की ही होती है। जहां प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटीज हो वहां लॉस होने का चांस भी होता है। शेयर खरीदने का मतलब ही यही है कि आप उस कंपनी के आंशिक ही सही पर मालिक तो बन ही रहे हैं। तो अगर कंपनी को लॉस हुआ तो आपको भी होगा। जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा भी बिल्कुल डूब ही जाएगा। और अगर उस कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई तो आपका पैसा भी ग्रो होगा। और कई कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। नेस्ले, ब्रिटानिया, विप्रो, टीवीएस, टाइटन, सीमेंस, एमआरएफ, इन कंपनीज ने लोगों को इंस्पायर किया है बाजार में पैसा डालने के लिए। एमआरएफ का एग्जांपल से समझाता हूं आपको। उन्होंने इस बाजार में बेहद शानदार बल्लेबाजी करी है। एमआरएफ का स्टॉक 2001 में 700 रुपए पर था और आज 2024 में स्टॉक 1,26,000 का हो गया। यानी अगर किसी ने 2001 में 1 लाख रुपए के एमआरएफ के शेयर खरीदे होते तो आज उनकी कीमत 1,80,00,000 रुपए होती। अब आप ब्रिटानिया को ही देख लीजिए। 1990 में सिर्फ 14 रुपए का स्टॉक था, आज बढ़कर 2024 में 5235 का हो गया, यानी 370 गुना की रिटर्न। ऐसी रिटर्न की उम्मीद आप और कहां कर सकते हैं। 1993 में विप्रो का शेयर 1 रुपए का था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, विप्रो का शेयर 1993 में महज 1 रुपए का था, जो 2024 में बढ़कर 463 रुपए का हो गया। यानी जिसने उस समय 1993 में 1 लाख रुपए लगाए थे वो आज बढ़कर 4,63,00,000 हो गए। तो ये बात समझने वाली है दोस्त की शेयर मार्केट रिस्की तो है, इसलिए इसके रिटर्न भी इतने ही शानदार हैं। लेकिन आप समझदारी से अगर इन्वेस्ट करें तो रिस्क खत्म या बिल्कुल ना के बराबर किया जा सकता है। आगे इसके बारे में बात करूंगा। सर, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं होते, ज्यादा सैलरी भी नहीं है, तो हम कितना इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करें? देखो भाई, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या आपकी इन्वेस्टमेंट्स रैंडम है या कंसिस्टेंट? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका आज आपको बता देता हूं। हर महीने 1,000 रुपए अलग कर लीजिए और इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। इतनी छोटा सा अमाउंट कोई भी आराम से निकाल सकता है। इतने का तो गुटखा, पान, तंबाकू खा के लोग सड़कों पर थूक देते हैं, लेकिन ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट जादू कर देगी। 1 साल तक हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर लीजिए और अगले साल इसमें 15% बढ़ा दीजिए। यानी अगले पूरे साल हर महीने आपको इन्वेस्ट करने हैं 1,150 रुपए। तीसरे साल फिर से इसको दोहराएं, 15% बढ़ा दें, यानी तीसरे साल हर महीने इन्वेस्ट करिए 1,325 रुपए। इतनी बढ़ोतरी आप हर साल आराम से कर सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे आपकी कमाई भी बढ़ेगी। बाकी शेयर मार्केट के जादू पर छोड़ दीजिए। अगर शेयर मार्केट आपको हर साल एवरेज 15% का भी रिटर्न दें तो कैलकुलेट करिएगा एसआईपी कैलकुलेटर से, 25 साल के बाद आपके पास होंगे 1 करोड़ रुपए। बस शर्त यही है कि आप कंसिस्टेंट इन्वेस्ट करें, रैंडम इन्वेस्ट नहीं करें। कोई भी यंगस्टर बहुत आराम से इतने पैसे हर महीने निकाल सकता है और अगर उसको कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट की आदत लग गई तो मेरी ये गारंटी है कि अगले 20-25 साल में उसकी फाइनेंशियल वेल्थ आसमान छू जाएगी। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेयर मार्केट में शुरुआत करने का पहला कदम कैसे उठाएं। ये बहुत ही आसान है। आजकल के डिजिटल माहौल में आपको चाहिए एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट और साथ साथ ट्रेड करने के लिए एक डीमैट अकाउंट। बहुत सी कंपनीज भारत में हैं जहां पर अपना डीमैट अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। आगे लेके चलता हूं और बात करता हूं अपने टॉपिक नंबर 4 की, कि दुनिया में कई लोगों को अरबपति बनाने के बाद भी यह बाजार इतना बदनाम क्यों है। इसके जिम्मेदार काफी हद तक हमारा है सोशल मीडिया। यूट्यूब पर आपको ऐसे कई वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कोई महापुरुष, कई महारथी एक दिन में पैसा डबल करने की स्ट्रेटेजी सिखा रहे हैं। तो सारा खेल यहां माइंडसेट का है। आप सोचिए कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो क्या सुबह खरीद के शाम को बेच देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो डबल पैसा हो जाएगा?
अगर आप कोई गोल्ड खरीदते हैं तो क्या सुबह खरीद के शाम को बेच देते हैं? गोल्ड के बारे में तो लोग सालों साल रखते हैं, 30-30, 40-40 साल, 50-50 साल लॉकर में रखते हैं, तब जाके उसकी वैल्यू बढ़ती है ना? लेकिन शेयर बाजार की कहानी क्या है? यहां पर बहुत सारे लोग सुबह इन्वेस्ट करके सोचते हैं कि शाम को मैं करोड़पति हो जाऊं। दोस्त, अगर शेयर बाजार से आपको साल का 15 से 20% भी रिटर्न मिल रहा है तो बल्ले बल्ले मान लीजिए। अब आज का टॉपिक नंबर 5, बात करेंगे कि क्यों डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग से ज्यादा बेटर ऑप्शन है। पहले समझते हैं दोनों में फर्क क्या है। डे ट्रेडिंग नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें जिस दिन शेयर खरीदते हैं उसी दिन बेच देते हैं, चाहे फायदा हो या नुकसान, उसी दिन हिसाब किताब बराबर। दूसरी तरफ डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में आप शेयर खरीदते हैं, अपने पास रखते हैं और पेशेंस रखते हैं, भाव बढ़ने का इंतजार करते हैं। यह मेरा पसंदीदा है। सक्सेस प्रिंसिपल दोनों तरह की ट्रेडिंग में जुदा है। डे ट्रेडिंग में न्यूज और अफवाहों का बड़ा रोल है। कोई अफवाह फैल गई, युद्ध होने वाला है, लड़ाई होने वाली है, सरकार गिरने वाली है, तो बाजार धड़ाम से गिरने लगता है। और जो सुबह खरीदकर शाम को करोड़पति होने का सपना देख रहा था ना, उसकी हालत यहां पतली हो जाती है। ये नेचुरल है कि डे ट्रेडिंग कभी कभी काफी डेंजरस होती है यार। और डे ट्रेडिंग करने वालों के पास एक चीज कभी नहीं होती जो डिलीवरी ट्रेडिंग करने वालों के पास होती है, और वो है टाइम टू रिकवर। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 6 की, कि क्यों शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ही इज द ओनली ऑप्शन फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। पिछले 5 साल में बाजार में इन्वेस्ट करने वालों की संख्या करीब 12 करोड़ है, क्योंकि आज मिडिल क्लास को यह बात समझ में आ गई है कि सेविंग बैंक अकाउंट पर इंटरेस्ट ना के बराबर है, 3 से 4% और एफडी भी कोई 6 से 7% देती है। इन्फ्लेशन जाता है 12 से 14% तक, और बैंक अकाउंट में जो एफडी है उस पर 30% टैक्स कट जाता है। तो एक्चुअली में बैंक में रखा पैसा बढ़ नहीं रहा, कम ही हो रहा है। अब लोग वो पैसा शेयर मार्केट में लगाने लगे हैं। गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट से लोगों का मोह खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि गोल्ड का रेट वैसे ही ऑल टाइम हाई पर है। पीपीएफ में पैसा डालते हैं तो घूम फिर के वो पैसा भी शेयर बाजार में ही लग जाता है। तो बेटर है कि आप अपना पैसा अपने हाथ से शेयर बाजार में समझदारी के साथ इन्वेस्ट करें।